एफ समझते हो आप सी एफ। चलो मीन निकालना है, फॉर्मूला होगा सिग्मा एफ आई एक्स आई, इधर स्मॉल की जगह कैपिटल लिख लेना बेटा, कैपिटल एफ आई क्या होगा फ्रीक्वेंसी, एक्स आई क्या होगा ऑब्जर्वेशन, एन क्या होगा सम ऑफ फ्रीक्वेंसी, बता दूंगा फॉर्मूले नोट कर दो। ऑब्जर्वेशन कॉरस्पॉन्डिंग एन बाय एन प्लस 1/2 क्यूमुलेटिव, क्यूमुलेटिव जो इकट्ठी होके आती थी फ्रीक्वेंसी सी एफ बोलते हैं। अगला है सेकंड, अगर एन इवन हो जाए तो ये एन ऑड के लिए था, सेकंड है, ये फर्स्ट है, सेकंड पार्ट है। अगर इफ एन इज इवन हो जाए तो अब मीडियन का क्या फॉर्मूला होता है, मीडियन होता है एवरेज ऑफ मीन ऑफ, किसका मीन लेना है, n/2 एंड n/2 + 1 क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। सीएफ समझेंगे, अभी निकालना सिखा दूंगा सीएफ कैसे निकालते हैं, क्यूमुलेट होके जो फ्रीक्वेंसी आती है। तो कहता है अगर मीन निकालना है तो फॉर्मूला होता है सिग्मा एफ आई एक्स आई बाय, मीडियन निकालना है तो सिग्मा डिपेंड करेगा कि ऑड है कि इवन है, ऑड पे ऑब्जर्वेशन कॉरस्पॉन्डिंग टू लिख लो पहले आराम से, इसलिए मैं बार बार रिवाइज करा रहा हूँ। और मीन ऑफ n/2, मीन ऑफ ऑब्जर्वेशन भी लिखना, मीन ऑफ ऑब्जर्वेशन, ऑब्जर्वेशन तो लिखी नहीं है, दोबारा लिख दूं, चलो मीन ऑफ ऑब्जर्वेशन भी लिखना, कॉरेस्पॉन्डिंग टू n/2 and n/2 + 1 क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। एग्जाम्पल के तौर पे किसके लिए करा रहे हैं, फॉर फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, डिस्क्रीट सीरीज के लिए। सबसे पहले डाटा को अभी बताया क्या अरेंज करना है, असेंडिंग ऑर्डर में। तो फाइंड करना है आपको, पहला क्वेश्चन है फाइंड करो मीन एंड मीन डेविएशन निकालना है अबाउट मीन। एंट्रियां दे रखी हैं आपको, टेबल बना के दिया हुआ है, ये एक्स आई, ये उसकी फ्रीक्वेंसी दी हुई है, 5 10 15 20 25 7 4 6 3 7 4 6 3। सबसे पहले हमें अरेंज करना होता है ऑब्जर्वेशन को असेंडिंग ऑर्डर में, सॉल्यूशन में। First of all, we arrange observation in ascending order। भाई इसमें तो टेंशन ही नहीं, इसमें पहली ऑब्जर्वेशन 5 10 15 20 25 असेंडिंग ऑर्डर में दिया हुआ है, तो इसकी तो टेंशन ही नहीं है। तो क्या आएगा, एक्स आई 5 10 15 20 20। फिर इसकी फ्रीक्वेंसी भी दी हुई है, फ्रीक्वेंसी 7 4 6 3 5। फ्रीक्वेंसी को नहीं असेंडिंग ऑर्डर में बोला हुआ है, ऑब्जर्वेशन को। फर्स्ट ऑफ ऑल वी अरेंज ऑब्जर्वेशन असेंडिंग ऑर्डर, अगर नहीं हो तो, इफ नॉट हो तो फिर क्या जरूरत है, फिर क्या करने की जरूरत है, अगर असेंडिंग ऑर्डर पहले से ही हो फिर क्या करने की जरूरत है, तो एफ एक्स आई आ गया, ये क्या आ गया एफ। अब हमें निकालना है मीन। मीन का फॉर्मूला मैंने अभी लिखा है, मीन का फॉर्मूला मीन होता है एक्स बार, क्या आएगा सिग्मा एफ आई एक्स आई बाय एन। एन क्या होगा, सम ऑफ फ्रीक्वेंसीज, एन क्या है, सम ऑफ फ्रीक्वेंसीज, तो सम ऑफ फ्रीक्वेंसीज कर दीजिए, ये कितना आ जाएगा आपका एन, एन क्या होगा सिग्मा एफ आई, सम ऑफ फ्रीक्वेंसी। करिए जरा, करके मेरे को आपने लिख के देना, मैंने लिखना, आपने लिख के देना कितना आएगा, सबको ऐड कराएंगे, मेरे को फटाफट से बता दीजिए कितना आ गया, मैं आपके पास चलूंगा। फिर मैंने क्या किया, एफ आई एक्स आई, क्यों मुझे फॉर्मूले पुट कराना है, एफ आई को एक्स आई से मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपके पास जितनी भी वैल्यू आएगी, फिर क्या करा दीजिए सिग्मा एफ आई एक्स आई, ऐड करा दीजिए, जितना आएगा उसको लिख दीजिएगा, फिर यहाँ वैल्यू पुट करा दीजिए, एन तो आप निकाल ही चुके हो 25, ये आपका मीन बन जाएगा।
सिग्मा एफ आई एक्स आई आपने ऐड करना है, फटाफट से ऐड कराओगे इसको। 350 120 दिस कितना आ गया 350। कर लीजिए सॉल्व। फोर्टीन आंसर, तो ये मीन आ गया। तो एक तो हमारा निकल गया, मीन निकालना। अब हमें क्या निकालना है, मीन डेविएशन। तो मीन डेविएशन निकालने का कोई फॉर्मूला होता है, बिल्कुल। क्या होता है दूसरा, हमें क्या निकालना है, मीन डेविएशन अबाउट मीन का पूछा गया। तो मीन डेविएशन का फॉर्मूला क्या होता है, सिग्मा एफ आई एक्स आई माइनस मीन का मैग्नीट्यूड बाय कैपिटल एन। इसमें कैपिटल एन यूज करना है, याद रखना। तो एक एक करके कॉलम को बढ़ाते हो। पहले निकालो एक्स आई माइनस मीन का कॉलम। तो मीन हमने निकालना ही भाई यार, बार बार क्या निकालेंगे, 14 निकालना ही है। कराओ जरा एक्स आई ऑब्जर्वेशन में 5 माइनस 14 10 माइनस 14 15 माइनस 14 20 माइनस 14 25 माइनस 14 आई थिंक सो। अब इसका क्या निकाल दो, मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड क्या आएगा, एक्स आई माइनस मीन का मैग्नीट्यूड 941611। कोई सब नहीं, कोई कुछ नहीं, यहां तक निकाल लिया है। आगे क्या कराओगे, एफ आई एक्स आई माइनस मीन। तो एफ आई आपको पता है कहाँ दिया होता है, एफ आई ये दिया होता है और एक्स आई माइनस मीन यहाँ दिया होता है। तो दोनों को मल्टीप्लाई कर लो। 7 9 द 63 4 4 द 16 1 6 द 6 6 3 द 18 और 55। इसका सम भी कर दो, एफ आई एक्स आई माइनस मीन का सम भी कर दो। सबका सम कर दो, देखो कितना आ रहा है सबका सम। सबका साथ सबका विकास 158। फटाफट बोलना है, मैं पहले बोल रहा हूँ, कैलकुलेशन तेज रखना। तो 158/25 ये क्या निकल गया आपका मीन डेविएशन। फॉर्मूले याद करने, कोई वैल्यू वाइज तो कोई दिक्कत है नहीं। कैलकुलेशन जो है वो तो आपको करनी पड़ेगी। सॉल्व करना कितना आता है, 6 पे तो जाएगा 6.28 2827 अप्रोक्सीमेट 0.5 तक का एरर अलाउड है हमारे को मैथ में। इकोनॉमिक्स की बात नहीं करूंगा, मैथ की बात करूँ। इकोनॉमिक्स स्टैटिस्टिकल पर चलती है, कोई कहीं कॉमर्स का हो, तुम नॉन मेडिकल के हो तो 0.5 का एरर चल जाता है। 0.5 एरर टॉलरेट हो जाता है। मेरा मतलब वैसे 1-2 का ही आना चाहिए, 0.5 तक का एरर मतलब आपका 6.3 आए तो भी वो चला देंगे आंसर को, 6.2 आए तो भी चला देंगे, पूरा एग्जैक्ट नहीं। पॉइंट का थोड़ा बहुत हेरे फेरी 1-2 का चल जाता है हमारे मैथ में, पर इकोनॉमिक्स में नहीं चलता। पहले बोल दूं, थोड़ी बहुत हेरा फेरी इधर उधर करके चला सकते हो आंसर में, फिर भी कोई नंबर नहीं करते हैं, पर ये नहीं जानबूझ के गलत निकालो। चलिए अब डिस्क्रीट सीरीज के लिए दूसरा है, फाइंड द मीडियन निकालना है, मीन डेविएशन अबाउट मीडियन निकालना है। इसमें मैंने वैसे एक बात बता ही दी, अगर डाटा असेंडिंग ऑर्डर में है तो ठीक है, नहीं होगा तो पहले अरेंज करना। मैं फिर बोल रहा हूँ जो पेपर में क्वेश्चन आएगा उसको एक बार देख जरूर लेना, कहीं वो असेंडिंग ऑर्डर में ना आए और आप लोग चक दो काम को। फर्स्ट ऑफ ऑल वी अरेंज द डाटा इन असेंडिंग ऑर्डर में। ये एक्स आई है, ये एफ आई है। 6 12 42। फ्रीक्वेंसी नहीं देखनी, फ्रीक्वेंसी जिगजैग वे में हो सकती है, पर ये नहीं जिगजैग वे में होना चाहिए। ये हमेशा क्या होना चाहिए, असेंडिंग ऑर्डर में। तो नोट वही है, फर्स्ट ऑफ ऑल वी अरेंज ऑब्जर्वेशन इन असेंडिंग ऑर्डर। स्पेशली बोला हुआ ऑब्जर्वेशन, अगर ना हुई तो अरेंज करो, हुई तो फिर कोई टेंशन नहीं। असेंडिंग में तो पहले छोटा फिर बड़ा फिर बड़ा फिर बड़ा, इस तरह से करते हैं। चलिए सॉल्यूशन है। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं फिर लिखवा देता हूँ ताकि कोई गलती ना हो। वी अरेंज ऑब्जर्वेशन इन असेंडिंग ऑर्डर। ये बार बार इसलिए लिखवा रहा हूँ तुम्हारे दिमाग के अंदर चली जाए, कहीं पेपर में एक छोटी सी गलती पूरा क्वेश्चन है गलत कर दी। 6 12 फ्रीक्वेंसी क्या आएगी, 4 7 9 18 15 10 5। तो हमने क्या निकालना है, मीडियन निकालना है। तो मीन तो निकालना नहीं है, मीडियन निकालना है। अब मीडियन किस पे डिपेंड करता है, एन इवन है कि ऑड है। तो सबसे पहले एन निकालो, तुम लोग इतने तक एन निकालो, मैं मीडियन का फॉर्मूला लिखूं।
देखना ऐड करके 4 7 11 कितना आ रहा है, देखो 68 आ रहा है, देखना जरा। तो क्या आ गया, मीडियन क्या आ गया, हेयर सॉल्यूशन है, हेयर एन क्या आ गया, इवन है, इवन आने पे मीडियन क्या होता है, मीडियन मीन होता है एवरेज ऑफ एन बाय मीन ऑफ ऑब्जर्वेशन, लिखना मत भूलना, पहले भी भूले हुए थे, अब नहीं, पहले भी लिखवाया था फॉर्मूला में, अब भी देख लो, ऑब्जर्वेशन कॉरेस्पॉन्डिंग टू n/2 and n/2 plus 1 क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, जैसे n/2 plus 1 क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, तो जो कि क्या आएगा, मीन ऑफ ऑब्जर्वेशन आएगी, कॉरेस्पॉन्डिंग टू 68/2 एंड 68/2 प्लस 1 CF में आएगी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। मेरा मतलब क्या हो गया, मीन ऑफ ऑब्जर्वेशन कॉरेस्पॉन्डिंग टू, काट दो 34th एंड 35th क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, देखो क्या होती है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, पहले CF निकाल लो, उसके बाद देखते हैं क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे करते थे, क्यूमुलेट होके जो इकट्ठी होके आती है 4 में ये ऐड करा देते थे, फिर यहाँ लिख देते थे 4 + 7 11, मतलब यहाँ क्या आएगा, ये वाला 4 + 7 आएगा 11 आएगा, तो यहाँ क्या लिखते हो सोचो जरा, 11, फिर इसमें ये ऐड कर देते थे, ऐड 11 + 9 20 में 18 ऐड कर देते 38, ऐसे ही ऐड करते रहते थे हमेशा, 38 में ऐड करा दो 53, फिर ऐड करा दो 63, फिर ऐड करा दो 68। तो हमें क्या चाहिए, मीन चाहिए, इसका वाला ऑब्जर्वेशन कॉरेस्पॉन्डिंग टू 64th क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कहाँ आती है, ये भी देखने वाली बात है। ये क्या होंगे, 4 तक आती है, ये 11 तक आएगी, ये 20 तक 20 तक आएगी, ये 38 तक आएगी, तो 34th क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कहाँ आएगी, सोच लो, पहले 20 बच्चों में तो आने से रही, 4 बच्चे 11 20 में तो आने से रही, तो किस में आएगी, गलत है, किस में आएगी, सोचो इसमें आएगी, 34th क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी देखो किस में आएगी, मीन ऑफ ऑब्जर्वेशन कॉरेस्पॉन्डिंग टू 34th CF क्या 4 नहीं आएगा इसमें, 34 कहाँ आ जाएगा, 34 नहीं है, 11 में नहीं आएगा, 20 में 38 में आ जाएगा, 38 में आ जाएगा, इसको हाईलाइट कर दो। तो क्या कह रहा है वो, मीन ऑफ ऑब्जर्वेशन कॉरेस्पॉन्डिंग टू, तब क्या लेना है, मीन लेना है ऑफ ऑब्जर्वेशन, किसके, कॉरेस्पॉन्डिंग टू किसके, 34th एंड 35th बच्चा कहाँ आएगा, वो भी यहीं आएगा, तो मीन ऑफ ऑब्जर्वेशन कितनी बोला, 24 की, एंड 35th बच्चा कहाँ आएगा, 34th भी यहीं आएगा और 35th भी यहीं आएगा, दोनों बच्चे यहीं आएंगे बिल्कुल, 34वां भी यहीं आएगा, 35वां भी यहीं आएगा, दोनों के दोनों यहीं आएंगे, ये मतलब है एंड 34th और 35th। वो क्या कहता है, एवरेज लेनी है, किसकी, ऑब्जर्वेशन की, ऑब्जर्वेशन किसके कॉरेस्पॉन्डिंग लेनी है, मीन ऑफ ऑब्जर्वेशन कॉरेस्पॉन्डिंग टू n/2 plus 1, मतलब 34th एंड 35th, तो 34th का कहाँ आएगा, 4 11 20, 34th का क्या आएगा, 24th ऑब्जर्वेशन, 35th की भी क्या आएगी, 24 आएगी, मीन ऑफ ऑब्जर्वेशन ऑफ 24 एंड 24, तो क्या आएगी, 24 प्लस 24/2 48/2, तो क्या आ गया तुम्हारा, मीडियन आ गया, मीडियन इस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी के कॉरेस्पॉन्डिंग जो ऑब्जर्वेशन है उसका मीन 24 + 24/2, 24 + 24/2 आएगा, 24 समझ गए हो, 34 कहाँ आएगा, यहाँ इसके कॉरेस्पॉन्डिंग ऑब्जर्वेशन कैसे कॉरेस्पॉन्डिंग 24 है, 24 एंड 24/2। चलिए अब अगला क्या निकालना चाहती हूँ, मीन डेविएशन। अब मीन डेविएशन निकालने के लिए क्या चाहिए, टेबल को आगे बढ़ाना पड़ेगा, मीन डेविएशन का फॉर्मूला यहाँ लिख देता हूँ, कितना नोट कर लो, अब हो जाएगा मीन डेविएशन का अबाउट मीडियन, क्या आएगा, मीन डेविएशन सेम होता है फॉर्मूला, तो सिग्मा fi xi, बस मीडियन का फर्क होता है बाय, चलिए करें,
क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी आ गई। अब क्या निकालना है तुम्हें कॉलम के हिसाब से, xi माइनस मीडियन निकालना। तो xi माइनस मीडियन कितना निकाला है 24, निकाल देगा, निकालो। xi ये रहा 24, ये 6 माइनस 24 माइनस 18, 12 माइनस 24 माइनस 12, 18 का माइनस 6, 24 0, 30 का 24 कितना आ जाएगा 6, चलो 36 का 12, 42 का, चलो ये रब कर रहा हूँ मीडियन। आगे क्या चाहिए सोचो, कॉलम तो सेम ही बना लो। xi माइनस मीडियन का मैग्नीट्यूड 18, 12, 6 0 6 12 18, इसके साथ किसको मल्टीप्लाई कर दो, फ्रीक्वेंसी को करा दो। बताओ जरा मल्टीप्लाई करके कितना कितना निकाल दो। 18 4 दा 72, 12 7 दा 84, 9 5 6 दा 0, ये fi है और ये मल्टीप्लाई होना है। 15 90, 10 18 90 आएगा। देखो सिग्मा fi सम करो इसका, सिग्मा fi xi माइनस मी करा दो। देखो कितना, देखो जरा कितना बनाते हो सबका सम, 510, बस वैल्यू लिख देना। कितनी आ जाएगी मीन डेविएशन की, 510 बाय n कितना है, n दिया होगा 68, सॉल्व कर लो क्या आएगा, ऐसे तो निकालना, सॉल्व कर लो क्या आ जाएगा मीडियन, देख लो कितना आएगा। सेवन 7.5, चलो कितना आ जाएगा, कॉन्टिन्यूस सीरीज। continuous series. थर्ड फॉर continuous series के लिए सबसे पहला क्या निकालोगे, मीन होगा एवरेज। पहले वाले में आता था सम ऑफ ऑब्जर्वेशन बाय एन इंडिविजुअल सीरीज में, पिछले वाले में आता सिग्मा एफ आई एक्स आई बाय कैपिटल एन। इसमें देखो अब किस तरह से आता है, ए मीन निकालने का फॉर्मूला एच सिग्मा एफ आई यू आई बाय एन। हियर ए क्या होता है, ए एज्यूम मीन, माना हुआ मीन, फाइंड फ्रॉम एक्स आई जो ऑब्जर्वेशन से निकलेगा, नॉट फ्रॉम, याद रखना गलती से भी फ्रीक्वेंसी में से मत निकाल देना, नॉट फ्रॉम एफ आई, एफ आई का मतलब फ्रीक्वेंसी में से मत निकाल देना। सब ऑब्जर्वेशन कैसे बताऊंगा, पहले ये लिखवा लूं, ये क्या क्या टर्म्स क्या क्या बता रही है। एच क्या कह रहा है, लेंथ ऑफ क्लास इंटरवल, जो इंटरवल दिया होगा उसका, पर यू आई एफ आई, एफ आई क्या होगा फ्रीक्वेंसी, वो तो पीछे में भी है। कैपिटल एन क्या हो गया, सिग्मा एम आई, सम ऑफ फ्रीक्वेंसी, यू आई क्या हुआ एक्स आई माइनस ए बाई एच। पर इसमें एक बात ध्यान रखनी है, क्या बोला, नॉट, फर्स्ट ऑफ ऑल मेक क्लास इंटरवल कॉन्टिन्यूस, इफ नॉट, फर्स्ट ऑफ ऑल वी मेक क्लास इंटरवल continuous if not
अगर हुआ तो ठीक है, ना हुआ तो कॉन्टिन्यूस बनाना। फर्स्ट ऑफ ऑल मेक क्लास इंटरवल कॉन्टिन्यूस इफ नॉट, कैसे बताया था आपको, याद करो। तो कहता है इसको याद करने की एब्रीवेशन भी आप लगा सकते हो, इसको याद करने की एब्रीवेशन भी आप लगा सकते हो। क्या होगी एब्रीवेशन, सोचो, इसमें एब्रीवेशन भी लग सकती है। मतलब मैं मीन को ऐसे याद करता हूँ। अब का मतलब ए, होर का मतलब एच, फ्यूल का मतलब FIUI नहीं, तो मैं तो इसको ऐसे याद कर लेता था। अब और फ्यूल नहीं, मीन निकल जाएगा इससे आपका। अगर बाई चांस कल को ये फॉर्मूला भूल जाओ तो ये एब्रीवेशन याद कर लो, एब्रीवेशन बोलते हैं इसको। अब और फ्यूल नहीं, अब का ए, और का एच, फ्यूल का FIUI नहीं का एन। बाकी आपकी मर्जी, फॉर्मूला तो आपको याद करना है। मीडियन, पिछले दो जो मीडियन हमने देखे उसमें एन पे डिपेंड कर रहा था, नंबर एन इवन है कि ऑड है। इसमें चाहे इवन हो चाहे ऑड हो, से कोई फर्क नहीं पड़ता। तो कहता है मीडियन है, मीडियन। कोई फर्स्ट ऑफ ऑल वी फाइंड कोई एन इवन नहीं, कोई एन ऑड नहीं। इसमें एन चाहे आइदर एन इवन हो जाए चाहे ऑड हो जाए, आइदर एन इज इवन और ऑड, एक ही तरीके से होगा। इसमें इवन के लिए अलग और ऑड के अलग नहीं होता। कौन भला, मीडियन। दोनों के लिए एक ही होगा, एक ही होगा। चैन इवन होगा, चैन क्या होगा, ऑड होगा। एन चाहे इवन हो चाहे ऑड हो। फर्स्ट ऑफ ऑल वी फाइंड सबसे पहले चैन इवन होगा, चैन ऑड होगा। n by 2th cumulative frequency, मतलब n by 2th cumulative frequency सबसे पहले निकालना। ये एक्सरसाइज से निकलेगा, पहले बताओ। अज्यूम में लिख लिया आपने, एक्सरसाइज से, नॉट फ्रॉम ऑब्जर्वेशन, नॉट फ्रॉम FI, इससे निकलेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल फाइंड n by 2th cumulative frequency। तो मीडियन का फॉर्मूला क्या होता है, मीडियन का फॉर्मूला L H F n by 2 माइनस C। अब L क्या होता है, H क्या होते हैं, N क्या होते हैं, ये सारी बातें मैं तुम्हें बता रहा हूँ। ये थोड़ा एब्रीविएशन के लिए जगह छोड़ रहा हूँ। H और N तो तुम्हें पता ही है, H क्या या फिर N तो पता ही है। N क्या होगा, सिग्मा FI, सम ऑफ फ्रीक्वेंसी। L क्या और ये क्या, सारी बातें बता रहा हूँ, ये नोट कर लो, पहले रब होने वाला है। सबसे पहले कॉन्टिन्यूस बनाना, कॉन्टिन्यूस होंगे तो फिर कोई जरूरत नहीं है क्लास इंटरवल को। फिर आगे चला रहा हूँ। L क्या होगा, L होगा लोअर लिमिट, लोअर लिमिट कॉरेस्पॉन्डिंग टू n by 2th cumulative frequency। H क्या होगा, लेंथ ऑफ इंटरवल। H तो मैं यही लिखवाता हूँ। H क्या हो गया, लेंथ ऑफ इंटरवल, कितनी उसकी लेंथ होगी। F क्या होगा, बता दूंगा अभी क्वेश्चन कराने। फ्रीक्वेंसी कॉरेस्पॉन्डिंग टू n by 2th cumulative frequency। C क्या होगा, वन प्रेसीडिंग क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। कैसे बता, इसकी एब्रीवेशन क्या है, एब्रीवेशन मीडियन निकालना चाहते हो, इसमें एक पंगा नहीं है, एन इवन ऑड का। ला और फ्यूल नहीं बाय टू सी। याद करने का तरीका है, आप जैसे चाहते हो वैसे ही याद करें।
तो n क्या होता है सम ऑफ फ्रीक्वेंसी, h क्या भी बताऊंगा, लेंथ ऑफ इंटरवल तो पता चल जाएगा। ये क्या है l लोअर लिमिट लिख लो, f फ्रीक्वेंसी कॉरस्पॉन्डिंग टू, और c होता है वन प्रीसीडिंग क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, एक पहले वाली क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। तीसरा है मीन डेविएशन निकालना, मीन डेविएशन निकालना। सेम फॉर्मूले होते हैं जैसे डिस्क्रीट सीरीज के होते हैं, जैसे डिस्क्रीट के होते हैं सेम फॉर्मूले होते हैं, अबाउट मीन, अबाउट मीडियन, सेम फॉर्मूले होते हैं। अबाउट मीन xi माइनस मीन बाय n, और इसमें मीन डेविएशन निकालना है तो सिग्मा fi xi माइनस मीडियन बाय n। सेम फॉर्मूले होते हैं, मैं आपको बता दूं, जो आपने किसमें निकाले हैं मीन डेविएशन सेम होता है एज डिस्क्रीट सीरीज जैसा, सेम एज डिस्क्रीट सीरीज जैसा। चलिए फटाफट से क्वेश्चन कर लीजिए मीन का, आज मीन का इस लेक्चर में करा देता हूं, ये नोट कर लीजिए पहले, आप रिजल्ट फिर ही कराऊं, क्वेश्चन शुरू करा रहा हूं, देखो जरा। फाइंड कर मीन डेविएशन, फाइंड करो मीन एंड मीन डेविएशन अबाउट मीन, ये निकाल। करो करो जल्दी नोट करो, 5-7 मिनट की गेम रहेगी है, बस 5 मिनट में ये काम भी हो जाना है। फाइंड करो मीन डेविएशन अबाउट मीन, नोट करो पहले एल किसको बोलते हैं, पहले वाला नोट करना जरूरी है। मीडियन, मीडियन नोट करो फिर आगे चलेंगे। मीडियन में सबसे पहले क्या निकालना होता है याद रखना, बस जब भी करके जाना है बोर्ड में, स्कूलों में, किसी भी एग्जाम में फॉर्मूले याद करने हैं। फॉर्मूले के बाद आपको सारी वैल्यू लिखनी होती है। फर्स्ट ऑफ ऑल वी फाइंड n/2 क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, कैसे सब बात होगी। मीडियन होगा ला और फ्यूल नहीं बाय 2 माइनस सी, ला और फ्यूल नहीं बाय 2 माइनस सी, ला मतलब लोअर, h मतलब और, f मतलब फ्यूल, n बाय नहीं, c का मतलब देखेंगे। चलो ये वो वाला c जैसे मर्जी बाकी आप याद। तो चलिए क्वेश्चन लिखवा रहा हूं, देखो क्लास इंटरवल दिया हुआ है, कॉन्टिन्यूस हुआ तो ठीक है, नहीं तो बना देंगे। नोट कर लो फिर मैं आगे चलूं। अबाउट मीन निकालना है। चलिए क्लास इंटरवल दिया हुआ है, फ्रीक्वेंसी भी दी हुई है 0 से 100, सीधा ऐसे ही लिख देता हूँ। इसमें इस तरह से क्या लिखना है, बहुत ज्यादा तक जा रही है, इसी में सीधा ऐसे लिखता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल मेक सीरीज कंटिन्यूस, इफ नॉट होगी फिर कोई चिंता नहीं होगी। फर्स्ट ऑफ ऑल याद रखें, कोई मैं बार बार इसमें लिखवा रहा हूँ, कोई ज्यादा बातें तो है नहीं इसमें, पर अगर शुरू में क्वेश्चन ही गलत हो गया, कंटिन्यूस बनाया नहीं, और फिर क्या फायदा फॉर्मूले भी याद करने का, इतनी बड़ी कैलकुलेशन भी करने का। क्लास इंटरवल दिया, ये दिया 0 से 100, 200 से 300 से
500 600 700। फिर इसकी मिडिल वैल्यू तो बाद में निकालेंगे, पहले फ्रीक्वेंसी निकाल। फ्रीक्वेंसी दी हुई है F5 4 8 9 10 7 5 4 3। एक 4 लिख लो, 700 से 800 तक। 7 5 4 3। अब इसकी क्या निकालो, मिडल वैल्यू। मिड वैल्यू कैसे निकाल के बताने की जरूरत है। xi 0 + 100/2 क्या आएगी 50। 100 + 200/2 क्या आएगी 150। 250 350 550 650 750। चलिए n निकाल लीजिए, क्या आएगा सिग्मा fi बताइए, जब तक मैं मीन का फॉर्मूला लिखता हूँ। अब और फ्यूल नहीं, मीन का फॉर्मूला क्या आएगा मीन का। अब हो फ्यूल नहीं, तो पहले n तो निकालो, बाद में बाकी बातें देखेंगे। ये क्या आएगा इसमें से, मीन निकालो। आप निकालो, मुझे बताओ वो कितना आ रहा है x बार a प्लस। अब हो फ्यूल नहीं, पहले n बताओ कितना। n आएगा सम ऑफ फ्रीक्वेंसीज, कितना आ रहा है सबका सम देखो जरा, फटाफट लिखा करो, ऐसे नहीं बैठना किसी में। यहाँ पे n कितना आएगा सिग्मा fi कितना आएगा 50। h क्या है, दोनों के बीच में लेंथ 0 से 100 100 से 200, तो 100 - 0 100 200 - 100 100, तो क्या आएगी 100 आएगी, सोच लो। फिर a क्या आएगा assume find from xi not fi। assume मीन कौन सा बोलते थे पता ही आपको, assume मीन तो xi से निकालना fi से नहीं। इसमें एंट्री गिनो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो assume मीन निकालना है 1 2 3 4 5 6 7 8 है। तो क्या कर लो आप, 1 2 3 ऊपर छोड़ दो, 3 नीचे छोड़ दो, या तो 250 ले लो और या 450 ले लो, दोनों में से कोई भी। इकोनॉमिक्स में हम 350 और 450 की भी एवरेज ले लेते हैं, तीन तरह से आप ले सकते हो। मैथ में कोई चक्कर नहीं, कोई बच्चा 350 ले ले चल जाएगा, कोई बच्चा 450 ले ले चल जाएगा। इकोनॉमिक्स में 350 + 450 की भी एवरेज ले लेते हैं, 400 वो भी चल जाएगा। मैंने पहले बोला है थोड़ा बहुत एरर हमारे पास अलाउड होता है, जितना आपको रखना है वो रख लो। आपका मन करता है तो 350, आपका मन करता है 450, आपका मन करता है एवरेज, दैट इज कॉल्ड assume mean। ए क्या था, h क्या था, सोचो लेंथ ऑफ इंटरवल कितना है, दोबारा लिखवा देता हूँ थोड़ा सा रिवाइज हो जाएगा 100। ए क्या है assume mean, फाइंड फ्रॉम, फाइंड कहां से कराओगे, xi से, तो कितना आएगा तुम देख लो कितना आप रखना चाहते हो, 350 रख लो। चलो अब क्या निकालो ui, ui क्या आएगा xi - a/h, ui आएगा xi - a कितना है 350 by h कितना है 100, निकाल दो। 50 - 350 by 100 150 - 2 -1 0 1 2 3 4। अब इसको किससे मल्टीप्लाई करा लो, fi से, तो कॉलम बन जाएगा fi ui, निकालो जो fi, ये रहा fi, ये रहा ui, करा दो -12 - 6 0 7 10 12 12। सिग्मा fi ui बताओ कितना है, 12 से तो ये 12 ही, क्या 12 और 10 22 और 7 29 16 और 10 26 25 4 आ रहा है क्या, देखना जरा 4 आ रहा है क्या, 4 आएगा देखो। तो सिग्मा fi ui कितना आ गया 4। पुट करा दो इन मन में, पुट करा दो इन मन में, तो मीन कितना आ गया सोचो जरा। a कितना है 350, h 100, fi ui 4, n 50, तो 350 + 8, देखना 358 आ रहा है, देखो आ रहा है क्या 358, देखना जरा
अब क्या निकालना है आपको, 358 आ जाएगा, सारा सॉल्व कर लेना। 350 प्लस 8 कितना लिख दो, 358। अब क्या करा दो, मीन डेविएशन सिग्मा एफ आई एक्स आई माइनस मीन बाय एन। तो अब कॉलम बनाओ, एक्स आई माइनस मीन 358। अगला बनाओ एफ आई इंटू एक्स आई माइनस मीन, बनाओ 3 कॉलम। एक्स आई माइनस मीन बताओ कितना आएगा, ये रहा एक्स आई और माइनस मीन, बताओ कितना आएगा, 308 208 108 8। आगे बताओ माइनस मीन, आगे बताओ 450 माइनस 350 8, 450 माइनस 358 192 292 92 भी तो आएगा ये, 92 192 292 392, जो मुझे लगता है। फिर भी एक बार देख लेना कितना आता है। इसका क्या कर लोगे सोचो, इसका क्या कर लो मॉडुलस, तो मैग्नीट्यूड आएगा 308 208 108 892 192 292 392। चलिए अब अगला निकालना चाहते हो, मल्टीप्लाई करो एफ आई, ये रहा, इसको इससे मल्टीप्लाई करो, कराओ देखो कितना आ रहा है, और 4 दिए 12 16 9 80। देखो ये आ रहे हैं, निकाल लेना सिग्मा एफ आई एक्स आई माइनस में, सबका सम कर दो, देखो कितना आ रहा है, किसी ने करा हो फटाफट से निकाल दो कितना आ रहा है, देखो देखो कितना देते हो, 7 8, शाह बोलो 7 8, तो रख दो बस वैल्यू, कितनी आएगी इसकी वैल्यू मीन डेविएशन की, 7896 बाय 50, काट दो 157 बाय 86, देखो देखो। चलिए तो ये क्या आ जाएगा, बाकी तो सारे कॉलम बना के अपने वैल्यू पुट करा। अब मैं अगले लेक्चर में कंटिन्यूअस सीरीज का बता दूंगा आपको। चलिए बाय।